हर हर महादेव, शिव शंभू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोज़ की तरह अपने रूटीन में आ गई हूँ। यहाँ मैं पानी गर्म करके बस 2 गिलास रोज़ मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीती हूँ, जिससे वेट लॉस अच्छा हो। साथ ही साथ आपकी जो बॉडी का गंदगी है उसको भी दूर करता है, यानी कि बॉडी की डिटॉक्सिंग करता है। गर्म पानी से डिटॉक्स बहुत अच्छा होता है बॉडी, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर जिनका पेट साफ नहीं होता, वो रोज़ाना 2 गिलास पानी अगर पिए तो उनका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा और वो बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से बहुत सी गंदगी हमारे शरीर में रहती है, जिससे बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। जितनी भी मल मूत्र होती है, पेट की गंदगी पेट में ही रह जाती है। जिस बॉडी की अच्छी से सफाई नहीं होती है, तो वो 2 गिलास रोज़ाना अगर पानी पीते हैं तो हल्का ही गुनगुना रहे। अगर उनको नींबू सूट करता है तो नींबू भी डाल सकते हैं अपने पानी में। मुझे तो नींबू भी नहीं सूट करता, गले में खराश सा वगैरह हो जाता है, इसलिए मैं सादा पानी ही पीना पसंद करती हूँ। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय रख दिया है। जब तक चाय बनकर तैयार हो रहा है तब तक मैं अपना पानी फिनिश कर ले रही हूँ। पानी को हमेशा सिप सिप करके ही पीना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न हो बॉडी से और वेट लॉस अच्छा हो। इसलिए पानी को आप चाहे तो पानी को उकड़ू मुकड़ू भी बैठ कर भी पी सकते हैं, इससे भी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ मेरा चाय थोड़ा बह गया था, इसीलिए थोड़ी गैस की सफाई कर दी। कितना भी अगर आप जल्दी से आओ तभी भी थोड़ा बहुत बह जाता है चाय। गैस की सफाई वगैरह करने के बाद मैं अपनी अब रोज़ की रूटीन में लग जाऊंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसा स्पेशल बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अब होली का सीज़न आ रहा है। यहाँ मैंने आधा किलो खोआ लिया है, इसका मैं गुजिया या खरपुरिया बनाऊंगी। हमारे बनारस में इसको खरपुरिया या गुजिया कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है और आप किस राज्य से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं 2-3 से मिनट इसको भून लूँगी, जिससे इसका जो कच्चापन रहता है वो निकल जाए और ये सौंधा सौंधा सा लगे खाने में। गुजिया अक्सर होली या तीज पे ही बनाया जाता है। 2 से 3 मिनट मेरा खोआ भुज गया है, उसको बस मैं निकाल दे रही हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम खोए में चीनी को मेल्ट करेंगे तो वो पिघल जाएगा। 2 से 3 घंटे के लिए उसको मैं रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ मैं अपना रोज़ का रूटीन ज्वाइन कर ली हूँ, यानी कि आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी और 10 मिनट वार्म अप करूँगी। एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट वार्म अप करने से वेट लॉस बहुत ही अच्छा होता है और बॉडी में खिंचाव वगैरह भी नहीं होता, यानी कि मांसपेशियों में खिंचाव नहीं होता, जिससे आपके कमर में दर्द वगैरह हो, गर्दन में या नसें खींच जाए। इसलिए 10 मिनट का वार्म अप एक्सरसाइज से पहले डेली करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी में कितना चेंजेस आ रहा है। अभी मेरा पेट अभी उतना तो अंदर नहीं गया है, लेकिन मैं अंदर कर लूँगी, क्योंकि 3 सिजेरियन के बाद पेट को अंदर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वो भी 39 के एज में। जी हाँ, मेरी एज लगभग 39 ईयर हो गया है और 3 सिजेरियन के बाद अब बॉडी को फिट रखना एक चैलेंज के बराबर होता है इस एज में, क्योंकि इस एज में मेटाबॉलिज्म का जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए बॉडी में फ़ैट का स्टोर बहुत जल्दी हो जाता है। ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी से फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आप अपना जो बॉडी में पेन है उसको भी दूर कर सकती हैं और साथ ही साथ अपनी बेली फैट को भी कम कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज से मुझे बहुत ही रिलैक्स मिलता है। इसमें ऐसा लगता है कि कितनी शरीर को आराम मिल रहा है, इसलिए मैं रोज़ाना इसको 5 मिनट ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरी बॉडी का जो पेन होता है वो भी निकल जाता है।
बॉडी का फैट या वेट लॉस आप करना चाहते हैं तो हमेशा एक ही टाइप का एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट होती है। आप 2 से 3 दिन अगर एक ही एक्सरसाइज से वेट लॉस करना चाहेंगे तो आपका 2 से 3 दिन तक तो वेट लॉस होगा, लेकिन फिर आगे आपकी बॉडी उसी को एडजस्ट कर लेती है। हमारी बॉडी उसी के अनुरूप ढल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बस उस एक्सरसाइज का ज़्यादा फिर आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आपको हमेशा बदल बदल कर यानी कि चेंज कर कर के ही एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। इस एक्सरसाइज से आपका पूरे लोअर बॉडी का स्ट्रेचिंग भी होता है, साथ ही साथ चेस्ट का फैट भी रिड्यूस होता है। यह एक्सरसाइज बहुत ही तेज़ी से आपके बेली फैट को, आपके कमर के आसपास जो जितनी भी चर्बी होती है उसको पिघलाने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट होता है। और साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही अच्छा रखता है। ये एक्सरसाइज मैं रोज़ाना कम से कम 5 मिनट ज़रूर करती हूँ। इससे बॉडी का स्ट्रेचिंग भी होता है, साथ ही साथ जो इनर थाई फैट होता है उसको भी रिड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। जब मैं अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट की थी तो उस समय मेरा वेट 62 प्लस था, यानी कि 62 किलो और कुछ ग्राम थे। तो अभी मेरा वेट हो गया है 59.80, यानी कि लगभग 3 किलो मैंने अभी तक वज़न को कम किया है। इधर 2 से 3 दिन के लिए मेरा वेट स्टक हो गया है। 2 से 3 दिन में क्योंकि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है और नहीं ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में आप जब वेट स्टक हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर वेट लॉस जर्नी में वेट का स्टक होना कॉमन सी बात होता है। शुरू में हमारा बॉडी बहुत तेज़ी से फैट को बर्न करता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद या फिर कुछ 10 दिन के बाद आपका वेट स्टक होना कॉमन सी बात है। इस ऐसे में आप घबराए नहीं। साथ ही साथ ये वेट स्टक का सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहता है, फिर अपने आप आपका फिर से अपना वेट आपका लूज होने लगेगा। ऐसे में आप या फिर 1 हफ्ते तक का इंतज़ार करिए, या फिर अपनी जो डाइट है उसको चेंज करिए, या फिर उसके अपने खुराकी को जो खुराक है थोड़ा सा बढ़ाकर फिर आपको एक्सरसाइज का भी टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। 2 काम कर सकते हैं, या फिर अपने जो डेली रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या फिर 1 हफ्ते के लिए आपका वेट जो स्टक हो गया है उसका वेट करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद फिर से आपका जो स्टकिंग है वो अपने आप चला जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का फैट है वो रिड्यूस होने लगता है 1 हफ्ते के बाद। ऐसे में आप घबराइएगा नहीं, ये कॉमन सी बात है वेट स्टकिंग होना, क्योंकि लगातार वेट को कम करते करते हमारी बॉडी को आदत सी हो जाती है उसी डाइट को लेने का और उसी एक्सरसाइज के लिए। तो ऐसे में आप चाहे सारी एक्सरसाइज को चेंज करके अपने एक्सरसाइज की टाइमिंग को बढ़ाइए, या फिर 2 में से 1 काम जरूर करिए। 1 हफ्ते के लिए आप वेट करिए, वेट जो स्टक हो रहा है वो अपने आप 1 हफ्ते के बाद चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका फिर से वेट धीरे धीरे लूज होने लगेगा। वेट लॉस की जर्नी में सबसे मेन रोल होता है जो आपका वेट बढ़ाता है वो है ओवर ईटिंग का। आप हो सके तो अपनी बॉडी को ओवर ईटिंग से बचाए रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख न लगने पर भी कुछ ऐसे सामान को देखकर मन में खाने की इच्छा होती है, तो वो क्रेविंग को कम करने के ज़रूरी होता है। पेट तो भरा हुआ है लेकिन जो मन है वो मानता नहीं उसको खाने के लिए, ऐसे में हमारा वेट ज़्यादा गेन कर लेता है। तो कोशिश करिए कि ऐसी वेट लॉस जर्नी के दौरान ऐसी सामानों को अपने से दूर रखिए जो आपको थोड़ा आपकी जो टारगेट है, यानी कि आपका जो वेट लॉस जर्नी में वो ब्रेक लगाए। पानी को हमेशा चबा चबा कर ही खाना चाहिए और पानी को 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। अब मेरा एक्सरसाइज हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में नाश्ता की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैंने आलू और मटर की घुघरी बनाने की तैयारी की है। ये मटर
मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। इसको मैं 6 से 7 महीने के लिए आराम से चला लेती हूँ। अगर आपको भी हरे मटर को स्टोर करना नहीं जानती हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं कि इसको कैसे स्टोर किया जाता है। मैंने छोटे छोटे पैकेट में मटर को उबाल कर रख लिया है। वो ये मेरा मटर 6 से 7 महीने तक चल जाता है। जब मटर का सीज़न चला जाता है तो मैं इसी मटर का यूज करती हूँ। जो मार्केट में सफल मटर मिलता है सेम टू सेम यही चीज़ रहता है। यहाँ मैंने आलू को छोटे छोटे पीस में काट कर अब मैं घुघरी बनाने की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं नाश्ते में घुघरी और रोटी बनाऊँगी। मैं तो अपने लिए रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड को पराठा पसंद है तो उनके लिए मैं पराठा ही बनाती हूँ। शुरुआत में तो हमारा वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ते टाइम बीत जाता है तो वो वज़न जिस स्पीड से कम हुआ रहता है उस स्पीड से फिर कम होना बंद हो जाता है। ऐसे में लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि अगर एक दिन में उन्होंने 250 ग्राम वज़न कम कर लिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुरुआत में एक हफ्ते के लिए आपका वज़न बहुत जल्दी कम होता है। उनको लगता है कि अगर 4 दिन में आपने 1 किलो वज़न कम किया है तो 12 दिन में 3 किलो वज़न कम कर लेंगे, या फिर इसी अनुपात से अपना वज़न कम करते जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शुरुआत में हमारी बॉडी का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, फिर बॉडी को अपने उन्हीं सब एक्सरसाइज और उन्हीं सब खाने पीने के सामानों का आदत सा हो जाता है, तो फिर हमारा बॉडी स्टक होना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते के लिए ये स्टकिंग चलता रहता है, फिर उसके बाद अपने आप फिर अपना वज़न धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। खाने को चबा चबा कर खाना है। 3 से 4 लीटर पानी पीना है। खाने के बाद भी अगर हो सके तो आप 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो और वज़न जल्दी से कम हो। ये हमेशा फॉलो करना चाहिए। खाने के बाद 10 मिनट का वॉक बहुत ज़रूरी होता है। तक हम लोग जो लोग शाम के 7 बजे तक खा लेते हैं तो ठीक है। जो लोग अगर शाम के 7 बजे के बाद खाते हैं तो वो ज़रूर वॉकिंग करें, जिससे आपका खाना आपके पेट में स्टोर ना हो। चलने से आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो जल्दी से पच भी जाता है, और इससे आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और वज़न भी कम होता रहेगा। खाने में अपने प्रोटीन की मात्रा बरकरार रखिए और फाइबर भी लीजिए, थोड़ा बहुत कार्ब्स भी लीजिए, और गुड फैट भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहें। साथ ही साथ पानी का सेवन 3 से 4 लीटर ज़रूरी है। मैं अपना 4 से 5 किलो वज़न सिर्फ एक्सरसाइज के द्वारा कम कर रही हूँ 20 दिन के चैलेंज में। इसलिए मैं शाम के 6 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ इससे ज़्यादा समय न जाए, और अगले मॉर्निंग 9 बजे तक ही अपना ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करती हूँ। उससे ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो मेरा ब्रेकफास्ट लगभग 10 बजे ही होता है। यहाँ मैंने हस्बैंड का नाश्ता दे दिया है, और जो मैंने पहले से जो खोआ भूज के रखा था उसी में कढ़ाई में मैंने जो गुजिया बनाने के लिए तैयारी की है। गुजिया में खोआ, सूजी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पड़ते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा रवा सूजी लिया है, उसको अच्छी तरह से भून कर उसी गुजिया में डालने की तैयारी कर रही हूँ। ये खसखस है, इसको पोस्ता का दाना भी बोला जाता है, और इसमें मैंने चिरौंजी भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। उसी के साथ रोस्ट हो जाए, और वो जो सीड्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो भी डालूँगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये गुजिया जो होता है होली पे जो बनता है, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और स्वादिष्ट भी होता है, क्योंकि साल में 1 ही 2 बार ये सब बनता है। यहाँ मैंने चिरौंजी भी डाल दिया है,
अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे अच्छे हल्की आंच पे रोस्ट करूँगी। जब ये 10 मिनट तक रोस्ट हो जाएगा, अच्छी तरह सेक जाएगा, तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। क्योंकि अगर इस थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो इसमें चीनी अगर मैं डालूँगी तो सारा गुजिया ख़राब हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। इसलिए सारे सामान को अच्छी तरह से भून कर उसको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ही सामान चीनी मिलाया जाता है, ताकि वो पिघले ना। जब आप वेट लॉस कर रही हैं तो अपने खाने का क्वांटिटी भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। आप सब कुछ खा रही हैं, लेकिन खाने की जो लिमिट है और जो क्वांटिटी है उसको अपने लिमिट में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो उस 2.5 रोटी खाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 टाइम का आप अगर मील ले रही हैं तो उसको बैलेंस में ही रखना चाहिए। कोशिश करें अपनी जो कैलोरी है उससे थोड़ा कम ही खाएं, और साथ ही साथ तेल का भी प्रयोग कम करें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी टाइम या किसी मील में आपका ब्रेकफास्ट अगर हैवी हो गया है, या फिर डिनर हैवी हो गया है, या फिर लंच हैवी हो गया है, तो एक टाइम को उसको कम करके ही बैलेंस में रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपने ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा 500 के कैलोरी आपने कंज्यूम किया है, तो उसको जो दोपहर का और जो डिनर का मील है उसको आप कम करिए। यानी कि कुल मिला के अपने जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की कैलोरी का, उससे कम ही कैलोरी जो लीजिए और ड्राई, तभी आपका वेट लॉस होगा। धीमी आंच पे भूनकर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। 5 से 10 मिनट तक ये भून गया है। उसको अब मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो तब इसमें मैं खोआ ऐड करूँगी और चीनी को ऐड करूँगी। होली के समय पे तो बहुत अच्छे डिशेस बनाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। मैं होली वाले दिन बहुत सी ऐसी स्वीट्स बनाती हूँ जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। हमारे यहाँ होली पे गुलाब जामुन भी बनता है, मालपुआ भी बनता है, गुजिया भी बनता है, और बहुत ही अच्छे पकवान भी बनाए जाते हैं। आपके यहाँ होली पे क्या क्या बनता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको अपना वेट दिखाऊंगी कि मेरा वेट जो 20 दिन के चैलेंज में कितना हुआ है। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। ये मेरा 2 से 3 दिन के लिए मेरा वेट स्टकिंग पे ही चल रहा है। आज भी मेरा वेट 59.80 ग्राम ही है। 2 दिन से मेरा वेट इतना ही चल रहा है। लगता है कि मुझे और भी अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज ही आपके वज़न को कम कर सकता है और आपके मनचाहा फिगर दे सकता है। तब तक लिए